जयपुर से खबर, जहां बसों की कमी हुई तो नियमों की धज्जियां उड़ाती दौड़ रही लो फ्लोर बस। जयपुर में हाँफने लगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी हां, और इसी को लेकर लोगों में जो है गुस्सा भी फूट पड़ा। JCTSL की 22 सीटर मिनी लो फ्लोर बस में 70 से 80 पैसेंजर बैठे और अब क्षमता से 3 गुना अधिक यात्रियों से भरी बस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बस में बैठी परेशान महिलाओं ने बसों को लेकर कई सवाल उठाए। जल्द से जल्द पर्याप्त बसें अरेंज करने की भी इन महिलाओं की तरफ से मांग की गई है, क्योंकि लगातार परेशानी का सामना ये महिलाएं कर रही हैं और इसी को लेकर इनकी तरफ से मांग की गई। आपको बता दें कि 2013 में जयपुर शहर में होता था 400 लो फ्लोर बसों का संचालन, और वहीं आप 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में JCTSL के बेड़े में महज 200 बसें हैं। तो देखिए, 3 गुना अधिक यात्रियों से भरी रहती हैं ये बसें, और इसी को लेकर लगातार जो डेली सफ़र करते हैं इन बसों में, उन लोगों का सोचिए आप क्या हाल हो रहा होगा। खासतौर से महिलाएं लगातार जो हैं परेशान हो रही हैं और इसी को लेकर इन महिलाओं की तरफ से मांग की गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर ईस्ट जिला पुलिस बल का एक्शन देखने को मिला है। सेंट्रल जेल से फरार एक कैदी अनस को धर दबोचा है। मालपुरा गेट इलाके के गली नंबर 2 रामसिंहपुरा से मालपुरा गेट थाना पुलिस ने धर दबोचा। घर के समीप जाते हुए पुलिस ने अनस को जाल बिछाकर पकड़ लिया। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने लालकोठी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। लालकोठी थाना पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी से। अन्य कैदी नवल किशोर की तलाश में भी पुलिस टीमें जो है संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, यानी कि जहां जहां संभावना लग रही है उस स्थान पर दबिश दी जा रही है। पुलिस टीमें लगातार जोर शोर से जो है फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। देर रात सेंट्रल जेल से पाइप के जरिए कूदकर दोनों ही कैदी फरार हो गए थे। एकदम फिल्मी स्टाइल में ये दोनों कैदी फरार हुए थे। अब एक कैदी जो फरार कैदी है उसको धर दबोचा है, अनस को धर दबोचा है, और दूसरे की तलाश जोर शोर से की जा रही है। जो जो संभावित ठिकाने हैं उन तमाम संभावित ठिकानों पर, स्थानों पर लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। सेंट्रल जेल से फरार हुए थे 2 कैदी, जिसमें से एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मालपुरा गेट इलाके के गली नंबर 2 रामसिंहपुरा से मालपुरा गेट थाना पुलिस ने जो है धर दबोचा। घर के समीप जाते हुए पुलिस ने अनस को जाल बिछाकर पकड़ा है। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने लालकोठी थाना पुलिस को अनस को सुपुर्द भी कर दिया है। लालकोठी थाना पुलिस अब अनस से पूछताछ में जुटी है। दूसरा कैदी क्योंकि अभी भी फरार है, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए 2 कैदी फरार हुए थे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये दोनों कैदी, लेकिन एक कैदी जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, देर रात सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हुए थे और फरार होने की सूचना जेल प्रशासन ने दी थी। जैसे ही ये सूचना दी उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद जो दोनों कैदी थे हनस और नवल की तलाश की गई, जिसमें हनस अपने घर के पास स्थित गली में छुपता हुआ पुलिस को मिला। जाल बिछा के हनस को गिरफ्तार किया, और जो दूसरा साथी नवल है उसकी तलाश में फिलहाल पुलिस टीम जुटी हुई है। जिस इलाके में वो गया है वहाँ के CCTV फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि उसके घर पे भी दबिश दी है, वो घर पे नहीं मिला है। बहरहाल पुलिस ये दावा कर रही है कि उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, फिलहाल पुलिस ने एक फरार कैदी को तो धर दबोचा है, दूसरे की तलाश की जा रही है, और पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द जो है दूसरा फरार कैदी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर नैनवा से। उद्घाटन से पहले ही स्कूल भवन में दरारें आ गई हैं। करीब 82 लाख रुपए की लागत से ये स्कूल बना है, और देखिए उद्घाटन से पहले ही ये हालत हो गई है स्कूल की। स्कूल भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाने से ये दरारें आई हैं। भवन की छत और दीवारों में आधा दर्जन से ज्यादा दरारें हैं, यानी कि आप सोचिए, खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर घटिया सामग्री का इस्तेमाल
जो है यहाँ पर किया गया है। समसा विभाग के अधिकारियों ने साधी है इस मामले को लेकर चुप्पी। ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। नैनवा उपखंड के दुगारी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए 82 लाख की लागत से जो है इस बिल्डिंग को बनाया गया है और किस कदर इस बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। उद्घाटन से पहले ही जो है ये हाल हुआ है। भरतपुर से खबर, जहां केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नाव से होगा पक्षियों का दीदार। जी हां, अक्टूबर से नौकायान शुरू होगा। पर्यटक जमीन के साथ साथ जल मार्ग से भी अब प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। उद्यान में तैयार की जा रही हैं 2 छोटी नाव और 1 बड़ी नाव। नौकाओं का मरम्मत का कार्य अब अंतिम चरण में है और देखिए अब से कुछ दिन बाद यानी प्रकृति का अगर आनंद लेना है तो नौकाओं के जरिए लिया जा सकता है। यहाँ क्या ये 15 अक्टूबर से पार्क में बोटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सीजन में चलती है तो थोड़ा खराब हो जाती हैं। तो खराब होने की वजह से इनकी रिपेयरिंग होती है और 15 अक्टूबर से यहाँ बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी काम चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये बन जाएगी, इसकी फिटनेस चेक होगी और इसका लाइसेंस आएगा, तब जाके ये पार्क के अंदर 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, ताकि जो सीजन के टाइम पे जो टूरिस्ट आता है जो पार्क के अंदर पूरी बोटिंग का आनंद ले सके। बोटिंग करीब 1-2 किलोमीटर दूर जाती है और वहाँ बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स, पाइथन वगैरह मिलते। तो कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट होने वाली है। अभी हम काम कर रहे हैं और ये रेडी होने वाली है। अच्छा, कितनी बोट हैं यहाँ? सर 3 बोट है, जो तीनों का रजिस्ट्रेशन है। इन पे गाड़ियों की तरह RC नंबर डाला होता है। तो यहाँ 3 बोट से ही पूरा जो टूरिस्ट है और VIP आते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। अच्छा, इनका देखिए अभी हर साल चेंजिंग हो जाती है किराए में। कभी 400 जाता है, कभी 450। तो अब की बार इस सीजन में मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका कितना चार्ज लगेगा। छोटी कितनी है? इसमें सर 2 छोटी है, जिसका 4 सीटर है और जिसका रेट अलग है, और एक 6 सीटर जो बड़े साइज में। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर के। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से खबर, व्यापारी से दुकान खाली करवाने का मामला। करीब 20 महीने बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आरोपी को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का लेफ्ट हैंड बताया जा रहा है। 10,000 के इनामी बदमाश रणवीर कुमार सुथार को गिरफ्तार किया गया है। 6 जनवरी 2024 को परिवादी अनिल कुमार अरोड़ा ने थाने में सूचना दी थी। आरोपी ने फोन कॉल के जरिए दुकान खाली नहीं करने पर धमकी दी थी। वहीं पूरे परिवार को गोलियों से खून देने की धमकी दी गई थी। पिछले करीब 2 वर्षों से फरार चल रहा था आरोपी। 6 जनवरी 2024 को परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दी थी, सूचना दी थी। आरोपी ने फोन कॉल के जरिए दुकान खाली नहीं करने पर धमकी दी गई थी। पूरे ही परिवार को गोलियों से भून देने की धमकी यहां पर दी गई थी। पिछले करीब 2 वर्षों से आरोपी जो है फरार चल रहा था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ पूरा मामला है? आरोपी जो है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ है ये बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल पूनम, मैं अपने सबसे पहले धड़क के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से इन लोगों ने पिछले कुछ महीनों पहले, करीब 2 वर्ष पहले दुकान खाली करने की एवज में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का लेफ्ट हैंड बताकर के इस व्यापारी को गोलियों से भून देने की धमकी दी थी। मामला था कि दुकान पूरे शहर के बीचों बीच है जो दुकान है, ये दुकान किसी दूसरे व्यक्ति को बेची गई थी। लेकिन इसका मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन भी है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने, जो इनका आरोप है, जो परिवादी की दुकान खाली कराने के एवज में इन बदमाशों को सुपारी देकर के और ये जो है इस तरह का मामला किया। आज से करीब 2 वर्ष पूर्व, इससे पहले पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश सेठी उर्फ सुनील कुमार पुत्र हंसराज को भी इसमें गिरफ्तार किया है। आज फिर पुलिस ने एक और जो ये गैंगस्टर है, इन्होंने भी फोन व्हाट्सएप कॉल के जरिए मतलब इनको दुकान खाली कराने को इन्होंने धमकी दी थी। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। करीब 2 साल के बाद जो ये आज सुनील कुमार जो ये जो आरोपी है, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। और इससे पहले भी कुछ आरोपी इससे पहले भी है ना पुलिस ने गिरफ्तार कर चुके हैं। लगातार जो है इस मामले के अंदर पुलिस नए खुलासे
कर रही है और लगातार जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का लेफ्ट हैंड बता करके और इनके पूरे परिवार को गोलियों से भून देने की धमकी दी थी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। अभी पुलिस ने बताया कि अभी इन आरोपियों से पूछताछ करें और पूछताछ के अंदर हो सकता है कि और भी कई जो बदमाश हैं इस तरह के उनके भी हाथ सामने आएंगे। जी पूनम। जी शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर झुंझुनू से, जहां कालू मार्केट में 2 दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने नकली चाबी से वारदात को अंजाम दिया। इलेक्ट्रिशियन की दुकान से नकदी चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की पूरी घटना कैद हुई है। कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया है। फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। कालू मार्केट में जो है ये चोरी की वारदात, चोरों ने नकली चाबी से वारदात को अंजाम दिया है। इलेक्ट्रिशियन की दुकान से नकदी चोरी की गई। हालांकि देखिए पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। 4-5 बजे की है घटना। एक चोर आए हो 3-3:30 बजे से और दुकान खोल के गल्लो तोड़ के 4-5 हज़ार रुपया लेते। हाँ चाबी से खोले ताड़ो तो मेन दुकान को ताड़ो चाबी से खोले हुए गुस्सा आगे 5-7 तो हर दुकान में चेक करे है जी का लागी ना भी खोल की वो अंदर 2 दुकान का खोले 2 दुकान का 2 में घुसे है। एक बिल्डिंग को ऊपर तक रात में सुबह 3:28 हो रहा है। कैमरा में देखते हैं कि सुबह 3:28 आगे से तालों खोले है और मुझे तालों खोलने के बाद मैंने बढ़िया है। मैंने बनने के बाद में कैमरा ने उसको हाथ ऊपर कर दिया है और 4-5 मिनट में गलों से किया तो सामान से कुछ ले को नहीं और बाद में खोल के चले हुआ है। उसके बाद पड़ोस की दुकान है बिका में बढ़िया है बिका को तालों मास्टर तभी रखा है इसका तालों खोले है। मैं लोगों को तालों भी साथ ही ले गो और भी तालों खोल की मान बढ़िया बिका मैंने 3:42 पर बढ़िया और 4:02 और बाहर निकल रहे और बाद में पुलिस की गाड़ी भी गई है कैमरा दिख रही है ना को दीवार चिपक हुआ है और भी बाद में। कोटा से खबर, जहां पर हाईकोर्ट की बेंच स्थापना की मांग को लेकर कोटा बार एसोसिएशन और स्थानीय वकीलों ने अदालत परिसर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। इसके बाद केंद्र सरकार के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने मांग की है कि हाईकोर्ट बेंच कोटा में ही स्थापित की जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कहा कि केवल वकीलों की ही नहीं आम जनता की भी मांग है। हाईकोर्ट बेंच कोटा में खुलने से न सिर्फ वकीलों का बल्कि हाड़ौती की जनता का भी समय और पैसा दोनों ही बचेगा। कोर्ट बेंच का आंदोलन हम 25 वर्षों से कर रहे हैं और उसी क्रम में प्रत्येक तीसरे शनिवार को हम हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं। आंदोलन तो उसी क्रम है, लेकिन अभी वर्तमान में जो ताज़ा हालात बने हुए हैं और बीकानेर में जिस प्रकार से हाईकोर्ट बेंच खोलने की सुगबुगाहट चल रही है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। उदयपुर वाले भी हड़ताल पे हैं, जोधपुर वाले भी हड़ताल पे हैं और हमारी मांग ये है कि 25 वर्षों से हम कोटा की जनता के लिए जो हाड़ौती का थोड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, दूर दराज का शहरिया क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उस गरीब जनता को जयपुर जाने में 400-500 किलोमीटर जाने में जितना जोर आता है, जितना पैसा खर्च होता है और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हाईकोर्ट की बेंच की अगर कहीं स्थापना होगी तो कोटा में होगी। अगर कोटा के अलावा कहीं अतिरिक्त हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने की कोशिश की तो हम राजस्थान की सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। इतनी हम ताकत रखते हैं। क्या आपको इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई? कल हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया था और उन्हें बताया था कि कानून मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है कि बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच खुल सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस प्रकार का कहीं भी नहीं होगा। कोटा के हितों को एक तरफ रख करके हितों के विपरीत जाकर के हाईकोर्ट की बेंच राजस्थान में कई स्थान। और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से, जहां मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 9.65 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित एक बाइक को जब्त किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए नशे के खिलाफ लगातार जो है पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई देखने को मिली है। और अब खबर टोंक से, जहां भाजपा सेवा पखवाड़े के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन और सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। विश्वकर्मा बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार मुख्य वक्ता रहे। भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा है, ये कहना है सुथार का।
भाजपा सरकारों ने देश का स्वाभिमान ऊंचा किया है, हर वर्ग में भरोसा कायम किया है। वहीं जिले के कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक एएसपी विक्रम सिंह ने शहर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर का विमोचन भी किया और आम जन को भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्क रहने का संदेश दिया गया। एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि यदि किसी भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो तुरंत ही टोल फ्री नंबर 1064 या मोबाइल नंबर 9413502834 पर सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के आबू रोड के पास स्थित माधव विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आगाज हुआ। सम्मेलन का मुख्य विषय बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण हेतु कृषि, मानविकी और संबद्ध विज्ञानों में वैज्ञानिक नवाचार करना है। मुख्य अतिथि और आईसीआर के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भारत आज खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन समेत कृषि के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। We'll have to see what work has been done by you and by the society and by agriculture, your own field. What is a work culture? Means where we are standing and what is the way forward. Where you will go up to last section. He has also given that Swaminathan case, Mr. Swaminathan case, he has narrated that it is expected that we are supposed to have a more production by 2050 when our population will be more than that of 150 crore. So likewise, our Ram Singh ji, in fact he has invited me. I was getting continuously messages via Jitendra ji and Madam Jaya ji that Ram Singh ji is saying that you are supposed to join. I said definitely I will join you. Kumar sahab, thank you very much for a good hospitality and a very good wish. बाली उपखंड क्षेत्र के बेड़ा नदी में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की फिर तलाश शुरू की गई है। 5 सदस्यों की एसडीआरएफ टीम 2 नाव और ड्रोन की मदद से लगातार नदी में तलाश कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को भी दिन भर तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर देर शाम को रेस्क्यू रोक दिया गया था। दौसा के सिकराय में कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिकराय उपखंड क्षेत्र के नाहर खोरा गांव पहुंचे, जहां पर आयोजित सेवा शिविर का उन्होंने निरीक्षण किया। शिविर में ग्रामीणों को शुद्ध नाम प्रमाण पत्र और पट्टों का वितरण किया गया और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने स्वयं अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर की बैड नगर पालिका की ओर से सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक ने सफाई में श्रमदान देकर किया, जो कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्रेरणादायी पहल रही। तो वहीं कैंप में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। कैंप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को 50,000 रुपए की पहली किश्त का चेक प्रदान किया गया। तो वहीं इस अवसर पर एसडीएम ने कैंप का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। कैंप में एक ही स्थान पर नाली और सड़क निर्माण, पैचवर्क, पट्टे वितरण, एनओसी, विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई व्यवस्था सहित सीएम और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के कार्य मौके पर ही निस्तारित किए जा रहे हैं। नगर पालिका ईओ जितेंद्र गर्ग ने बताया कि शिविर का उद्देश्य सरकार को जनता की चौखट तक पहुंचाना है। वहीं मौके पर लाभार्थियों ने पारदर्शी और त्वरित सेवाओं की सराहना की।